24 कैरेट 24 घंटा 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदी में है, फिर मोदी की बारी है। बिहार की जनता को न्याय मिलेगा, हमारा एक ही नारा है, हर हर सम्राट घर घर सम्राट। देश में पनौती पनौती बोल रहे हैं, पनौती कैसे साबित हो गया आपसे बेहतर कौन जानेगा। हम लोगों को प्रधानमंत्री चाहिए नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश हित में बात करें। 2024 में देखिएगा बीजेपी फुल बहुमत से बीजेपी का सरकार आएगी और श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के सीएम के पद पर बैठेंगे। ये रह गया पनौती के बाद, तो पनौती का तो पूरा परिभाषा इस बार जनता ने दिखा दिया। 3 स्टेट में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार है। नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। अभी मेरे साथ में भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री वेद व्यास चौबे जी हैं। हम लोग एक बार वेद व्यास चौबे जी से बात करेंगे कि अभी जो है जिस प्रकार से मुख्य प्रधानमंत्री को लेकर के बहुत सारी बातें बोली जा रही है, जो हमेशा जो विपक्ष है प्रधानमंत्री को पनौती पनौती बोल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 17 में आपका स्वागत। जी करब धन्यवाद आप लोगों का। देखिए ये लोग जो लोग भी देश में पनौती पनौती बोल रहे हैं, पनौती कैसे साबित हो गया आपसे बेहतर कौन जानेगा। और 3 राज्य में 4 राज्य में हुआ चुनाव, एक राज्य में छोड़ दिए हम लोग, चलिए भाई ठीक है। 3 राज्य में जो बहुमत में आए हैं हम लोग, इसे राहुल गांधी जी को आज जितने लोग लगे थे अन्य पार्टी, सारे लोगों का चुप हो गए। यदि लोग कुछ कांटे का टक्कर होता तो वो लोग स्टार्ट होते। ये लोगों को तो कुछ करना नहीं है। हम लोगों को प्रधानमंत्री चाहिए नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश हित में बात करें। देखिए कितना सौभाग्य की बात है। विपक्ष तो बार बार यही बात बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है पूरे मतलब देश को बेच रहे हैं, पूरे सिस्टम को बेच रहे हैं। देखिए कल अब बात है कि वो लोग विपक्ष के लोग हैं, लोग मतलब कि चुनाव के समय लोग जाकर अपना बात रखे तो जनता को मानना चाहिए ना। जनता सब समझ चुकी है कि क्या हो रहा है और किसको लाना चाहिए। जनता दिमाग में ठान लिया। भीड़ से नहीं होता है, वोटिंग से होता है। सबसे ज़्यादा वोट किसी को बोलते हैं तो औरतों का, महिला वोट, साइलेंट वोट होता है, जो कि सारे 2024 में देखिएगा बीजेपी फुल बहुमत में आएगी। 2025 में बिहार विधानसभा में फुल बहुमत से बीजेपी का सरकार आएगी और श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के सीएम के पद पर बैठेंगे। मैं दावा कर रहा हूं कि हम लोग ठान लिए हैं और हम डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के सीएम बने, कि उत्तर प्रदेश जैसा बिहार को एक नया आदित्यनाथ योगी मिले, कि जितने माफिया लोग हैं, अपहरण मर्डर हेन तेन हो रहा है, सारे लोगों का गया श्राद्ध कराने का काम करेंगे। बिहार की जनता को न्याय मिलेगा, हमारा एक ही नारा है, हर हर सम्राट घर घर सम्राट। मतलब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए आप लोग ने नारा निकाला था, हाँ वही नारा है बिहार में, घर घर में यही नारा है, हर हर सम्राट घर घर सम्राट। आपको मंत्री का पोस्ट दिया गया है, इसको लेकर के आप ऐसा कौन सा काम करेंगे ताकि बीजेपी पार्टी को फायदा हो। देखिए पद पाने से कोई कार्य नहीं होता है। कार्य करने वाला व्यक्ति पद पे नहीं है तो भी कार्य करेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का यही एक उचित विचार है और धारा है। पार्टी हम बैठे हैं और सारे लोग भी हैं। हम नहीं मानते हैं कि हम मंत्री हैं। जिस दिन मंत्री मान लेंगे उस दिन तो हमसे काम ही नहीं होगा धरती पे। हम लोग जनता में घर घर जाने का, मोदी जी का जितना कार्यक्रम है, जो भी होता है हम लोग बताते हैं और गरीबों के हेल्प में हम लोग लगते हैं। मेरे साथ एक बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, हम एक बार इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे अगर बात किया जाए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को लेकर के पनौती पनौती बात बोली जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे। देखिए पनौती पनौती जो बोला जा रहा था विपक्ष की तरफ से, उसको जनता ने साबित कर दिया कि पनौती कौन है। पूरा भारतवर्ष में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है और हर क्षेत्र में, वो किसानी लाइन में हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, औद्योगिक क्षेत्र के लिए हो, हर मामला में ये
रह गया पनौती के बाद, तो पनौती का तो पूरा परिभाषा इस बार जनता ने दिखा दिया। 3 स्टेट में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार है, और ख़ास करके एमपी में जिस हिसाब से हमारी पार्टी ने युवाओं पर जो भरोसा किया, वहाँ लगभग 60% युवाओं को टिकट दिया गया और नए चेहरों को दिया गया। कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने जो प्रदर्शन किया और पार्टी जो भरोसा उन पे किया, उस भरोसा को खरा तौर पर उतारने का काम किया। और पूरे देश की जनता को ये मालूम है और ये जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि देश और प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाएगा, और उन्नति के रास्ते पे ले चलने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो 24 में एक स्लोगन है, 24 कैरेट 24 घंटा, 24 की तैयारी है, पूरा भारत मोदी में है, फिर मोदी की बारी है। पूरा देश में मोदी जी का जो है पूरा बयार बह रहा है, पूरा जनता उन पे भरोसा है, पूरा विश्वास है। चूँकि आज देखिए किसानों को डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है पैसा, फ्री राशन मिल रहा है। तो गरीब जो तबका के जो लोग हैं, जो रोटी और चावल के लिए जो मोहताज थे, उस चीज़ को उन्होंने दूर करने का काम किया। और जनता के जो हित में है, चाहे वो रोड को देख लीजिए आप, राष्ट्र स्तर पर रोड को भी स्थिति देखिए किस हिसाब से काम हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, ये कभी हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे। आज 1 मिनट में जाइए, सब्जी लीजिए, भुंजा लीजिए, बड़ा से बड़ा चीज़ लीजिए, गाड़ी लीजिए, घोड़ा, कुछ भी लीजिए, 1 मिनट में यूपीआई पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इससे और अच्छा क्या होना चाहिए? देश आपका बढ़ रहा है, कहाँ 7वां नंबर पर था आर्थिक स्थिति में, कहाँ आपका 5वां, अब 3रा नंबर पर आने का स्थिति में है देश। तो उस देश को, जनता को इससे अच्छा और इससे बेहतर सरकार नहीं मिल सकती है। पनौती है तो पनौती उन लोग के लिए तकिया कलाम है। पनौती सबसे बड़ा पनौती है, अगर विपक्ष में है तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। उनसे बड़ा पनौती तो हमको लगता है गूगल पर भी अगर पनौती अगर डाला जाए तो हमको लगता है राहुल गांधी जी का ही नाम आएगा। वो लोग तो कटाच करते हैं। जिस प्रकार से ये लोग बोल रहा है कि अगर हम लोग अभी इस बार हम लोग सिर्फ हारे हैं, अदरवाइज अगर जब हम लोग एक साथ जब जीतेंगे, एक साथ जब खड़े होंगे, जब चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार तो हम लोग हरा करके ही रहेंगे, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने ही नहीं देंगे। शायद देखिए, हमको तो आशा नहीं है कि इस कलयुग में संभव ये लोग सारे लोग मिलकर। अरे देखिए अभी यूपी में क्या हुआ था, सारे लोग मिले थे ना अगले चुनाव में, तो क्या हुआ? कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग बस भौंक रहे हैं, और जब काउंटिंग होता है तो चुप्पी। अरे भाई लड़िए, मैदान लड़िए, किसी को पनौती हेन तेन तो जनता सिखा दे रही है क्या है। इन लोग बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देखिए अभी तो ये 3 राज्य का आया है ना गिनती, इसके बाद 2024 में ये नहीं भाग गए तो अपने मंत्री पद से हम इस्तीफा दे देंगे। 2024 कोई दूर नहीं है, सामने आ गया है। ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहे हैं ना। यदि प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी नहीं बने, यदि ये बन गए या कोई भी व्यक्ति का चेहरा आ गया, बन गया, तो अपना मंत्री पद इस्तीफा देंगे इसी ऑफिस में बैठकर। चलिए, तो आपने देखा और सुना अभी किस प्रकार से जो युवा मोर्चा के जो मंत्री वेद व्यास चौबे जी ने कहा कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो हम इस बार अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि हमको भरोसा है और पूरे जनता को भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि इस बार प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे।